यानी पदार्थ जो होता है वह कैसे बना है, आखिर उसकी संरचना कैसे है, ठीक है, वो दिखने में कैसा लगता है या उसकी बनावट कैसी है, उस प्रकृति को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की कितना प्रकृति है, 5। मुख्य रूप से इसको 5 प्रकृति इसका देखेंगे। पहला क्या है, पदार्थ कणों का बना होता है। जितना भी हम लोग पदार्थ देखते हैं सभी क्या है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम देखते हैं कि एक गिलास पानी में चीनी को घोलने के बाद क्या होता है, पहली बार तो जैसे चीनी देते हैं तो पानी का लेयर कुछ ऊपर उठ जाता है ना, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो जैसे जैसे घुलता जाता है फिर जो लेवल सेम हो जाता है। यानी चीनी और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाता है, वो अत्यंत सूक्ष्म कण का होता है, जिसके कारण क्या होता है, घुल मिल जाता है। अगर अत्यंत सूक्ष्म कण का नहीं होता, अगर हम लोग उसमें कोई जैसे पत्थर डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी का लेयर जो है ऊपर ही रहता है, वो घुलता नहीं। ऐसे पत्थर भी कणों का ही बना हुआ है, लेकिन वो घुलने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए हम लोग चीनी देखते हैं क्या होता है, घुल जाता है, मिल जाता है ना। तो इस प्रकार क्या है, पदार्थ जितने भी पदार्थ है सभी क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, दूसरा है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म इतना सूक्ष्म होता है कि वह देखो कि चीनी का कण और पानी का कण क्या होता है, एक दूसरे में घुल जाता है ना, और पता भी दिखता भी नहीं है। दूसरा उदाहरण है कि अगर हम पानी में कॉपर सल्फेट को घोले, कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, उसको अगर पानी में दें तो पानी का रंग जो है नीला कर देता है। अब फिर उस घोल को अगर हम ले लें, मान लो कि इसमें हम लोग एक गिलास लिए, ठीक है, ये गिलास है, इसमें कॉपर सल्फेट दिए, ठीक, जैसे कॉपर सल्फेट दिए तो पानी का रंग जो है, ये रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला हो जाएगा। अब दूसरे गिलास में हम लोग फिर पानी लेते हैं और इसी घोल को जो है यहां तक मान लो फिर इसमें पानी, ठीक है, फिर पानी है, ये पानी हुआ और ये CuSO4 कॉपर सल्फेट हुआ। ठीक है, तो अब जैसे पानी में हम कॉपर सल्फेट को डालते हैं, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला हो जाता है। ठीक, अब इस नीले रंग को फिर लेकर यहां से कुछ 10 ml लेकर, इससे लेकर जो है इसमें जैसे डालते हैं इस पानी में, यह भी पानी जो है नीला हो जाता है। ठीक है, और फिर अगर तीसरे हम बर्तन में इस पानी को डालते हैं तो इस तरह इसका भी रंग जो है नीला हो जाएगा। तो नीला क्यों हो रहा है, तो हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का कण जो है पानी में घुला, इसमें तो पहले क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का कण पानी में घुला, जिसके कारण पानी का रंग नीला हो गया। अब उसी में से कुछ मात्रा को हम उठा के दूसरे बीकर में लिए जिसमें सिर्फ पानी था। अब वही कण फिर क्या देखते हैं कि इस पानी को भी पूरा नीला कर देता है, यानी वह कण और अत्यंत छोटा हो गया और पूरे पानी में जो घुल मिल गया। फिर इसको क्या करते हैं, इस बर्तन से उठा के दूसरे में डालते हैं तो इसको भी नीला करता है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का जो कण है वो टूटते 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 इतना सूक्ष्म हो गया, और देख रहे हैं कि भले इसका कलर थोड़ा सा कम होता जाएगा, जितना ये गाढ़ा नीला होगा उससे थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा कम होगा, लेकिन नीला कलर ये जो है होता रहेगा। और नीला कलर कैसे होगा कि जैसे मान लो कि हम लोग चीनी का उदाहरण लेते हैं, तो चीनी जो मिठास है, चीनी में घुलने के बाद पानी का स्वाद मीठा हो जाएगा। अब उसी पानी को दूसरे पानी में देंगे तो उसका भी मिठास हो जाएगा, पूरे पानी का मिठास हो जाएगा। तो उसका कण क्या है, टूट कर पूरे पानी में घुलता है। तो कण जो है वो बहुत छोटा छोटा, इतना महीन हो सकता है कि पता भी नहीं चल सकता है। तो इस प्रकार हम इन उदाहरणों के द्वारा क्या देखते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा, इतना बारीक कि हम नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते। क्या देख पाएगा, चीनी और पानी के घोल में हम चीनी खोजेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि चीनी है उसमें, देखने से पता नहीं चलेगा। तो चीनी क्या हुआ, उसमें टूट चुका है, वो बारीक कणों में टूट चुका है, जिस कारण हम नहीं देख पाते हैं। तो समझ में आया कि पदार्थ क्या होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, भौतिक गुण प्रकृति है कि वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना।
तीसरा देखना, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ का कण जो है वो कभी एक जगह ऐसा नहीं है कि स्थिर है, ठोस में थोड़ा मिलेगा, लेकिन दूसरा पदार्थ, जैसे हम लोग पानी लेते हैं, पानी में एक बूंद दूध गिरा दें, क्या देखते हैं, धीरे धीरे दूध जो है ऐसे 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 फैलते जाएगा ना, और कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, पूरा बर्तन में फैल जाएगा। उसी तरह अगर हम एक थाली में ले ले या एक शीशे का कोई बर्तन ले ले, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें एक बूंद ड्रॉपर के माध्यम से गिरा देते हैं नील ना, नील गिराते हैं, क्या देखते हैं, जैसे गिरता है वो, उसके बाद वो धीरे 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 पूरा फैल कर एक बार क्या होता है, पूरा बीकर का या पूरा बर्तन का पानी को नीला कर देता है। तो देखो वो क्या होता है, धीरे धीरे जा रहा था, जाना को क्या कहते हैं, गति कर रहा था, वह स्थिर ऐसा गिराए ऐसे गिराए और यही रह जाता, तो जानते कि वो रुका हुआ, वो फैलता नहीं है। तो इस तरह क्या है कि अनवरत उसका कण क्या होता है, गति करते रहता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। चलो और एक उदाहरण लेते हैं, एक कोने में हम अगरबत्ती को जलाते हैं, दूसरे कोने में बैठा हुआ आदमी को जो है उसका गंध जो है पता चल जाता है, तो जलाए थे यहाँ और उसका गंध वहां तक कैसे गया, तो वो अगरबत्ती से जो निकला हुआ धुआं था, गैस था, उसका क्या हो रहा था, उसका कण गति कर रहा था, और गति करते ही क्या हुआ, एक समय देखेगा कि रूम के तुम किसी हिस्से में जाएगा, उस अगरबत्ती की खुशबू जो तुमको मिलता रहेगा ना। तो इससे पता चलता है क्या कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, अनवरत, अनवरत मतलब कभी रुकता नहीं, ठीक है, अनवरत गतिशील रहते हैं। उसके बाद है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो इसको समझना, आकर्षित मतलब कि दोनों एक दूसरे को ऐसे जोड़ के रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आकर्षण बल को हम लोग पढ़े थे क्या, अंतरा अणु आकर्षण बल ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको अंतराण्विक बल भी कहते हैं। तो अंतराण्विक बल क्या करता है, एक पदार्थ का कण जो होता है वह एक कण दूसरे कण को एक साथ क्या रखता है, जोड़ के रखता है। अगर वह बल नहीं रहेगा तो हम लोग बालू को ऐसे इकट्ठा करें, दोनों के अंदर में अगर बल नहीं है तो क्या होता है, बालू भरभरा जाएगा। अगर अंतराणु आकर्षण बल अधिक होगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ जुट जाएगा, जैसे मिट्टी का ही हम लोग को बनाते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग तीन चीज ले, मान लो कि एक ठोस ले लो, पत्थर ले लो, लोहा ले लो, एक पत्थर ले लो और एक मिट्टी का ले लो, और तीनों पे हथौड़ा मारो, देखता है मिट्टी में तुरंत भरभरा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके कण के बीच में क्या होता है, अंतराणु आकर्षण बल कम होता है, इसलिए पूरा जो है वह टूट जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि उसी तरह पत्थर पे मारो तो पत्थर हल्का टूटता है, ज्यादा भंगुर नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा कम अंतराणु आकर्षण बनता है। लेकिन लोहा पे कितनों जोर से मार दो थोड़ा, क्या होता है कि वह जल्दी नहीं भरभराता है, क्योंकि उसके अंदर का जो कण है उसके बीच में अंतराणु आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो एक ठोस रूप में रहता है, अपने अणु को जो है, अपने कण को जो है वह हटने नहीं देता है। तो समझ गया, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल के बारे में बताएंगे, जिसको अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी हम बता चुके हैं, रिक्त स्थान जिसको अंतराणु स्थान कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस या अंतराणुविक स्थान भी कहते हैं ना। तो ये क्या होता है कि दो कोई भी पदार्थ बना है, वो ऐसा नहीं कि एकदम उसका कण जो है एकदम पूरा जो है एकदम इस तरह चिपका हुआ, जरा सा भी उसमें जगह नहीं है, उसके कण के बीच में क्या रहता है, थोड़ा सा रिक्त स्थान रहता है, जिसको क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और हम लोग देखें, अभी तुरंत बताएं कि एक बीकर में ऐसे, एक गिलास में ऐसे पानी ले लो, ठीक है, और इस पानी में क्या करते हैं, इस चीनी डाल देते हैं। जैसे हम 2-4 चम्मच चीनी डालते हैं तो पानी का लेयर जो है थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा ना। तो ऊपर उठ जाएगा, तब तक ऊपर उठा रहेगा जब तक कि वो क्या रहेगा, किस फॉर्म में, जब तक वो ठोस फॉर्म में यहाँ रहेगा, ठोस कण रहेगा चीनी का, तब तक ये लेयर उठा रहेगा। लेकिन जैसे हम उसको चम्मच से हिलाएंगे, ये धीरे धीरे देखेगा, एक समय आएगा फिर जो लेवल था वही लेवल आ गया, चीनी गया कहाँ, तो चीनी कहाँ जाता है, चीनी का कण और पानी का कण दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रहता है, खाली जगह रहता है, उसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे में एडजस्ट हो जाता है, और क्या होता है, वो जो है लेवल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। हम लोग ऐसे जनरली लाइन में लेते हैं, कोई चीज में बोरा वगैरह में कोई चीज भर रहे हैं, लेते हैं बोरा भर गया, उसके बाद ऐसे ऐसे ढोलते क्या होता है,
वो बैठ जाता है, फिर जगह हो जाता है, क्या होता है जहां जहां इधर उधर जगह था सब एडजस्ट हो जाता है ना। तो ठीक उसी तरह ये तो खैर अलग था, इसमें बोरान कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में बोले तो उसी तरह जितना भी पदार्थ हम लोग देखते हैं, चाहे ठोस हो या गैस हो या द्रव हो, सभी के कणों के बीच में क्या रहता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिस रिक्त स्थान को क्या करते हैं, अंतराण्विक स्थान करते हैं। ठीक है।